हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के टॉपिक पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए सोलेनॉइड डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटन और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए सोलेनॉइड। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड एक मान लीजिए एक वायर है और वायर को हमने इस तरीके से रैप कर दिया है, मतलब कि गोल गोल उसका टर्न्स बना दिए, सर्कुलर टर्न्स बना दिए हैं और जो टर्न्स हैं उसके बहुत पास पास हैं, तो वो एज ए सोलेनॉइड के तरीके से ट्रीट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्प्रिंग को कह सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें एक वायर था और वायर को हमने इस तरीके से कॉइल में इस तरीके से कर दिया और दोनों सिरे हमने एक पर यहाँ पर ये आपकी पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब यहाँ बैटरी जुड़ी हुई है, एक आपका स्विच है इस तरीके से। तो जैसे ही पोटेंशियल यहाँ पर भी आप अप्लाई करते हो, यहाँ स्विच है, तो यहाँ से क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो आपकी जनरेट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो सोलेनॉइड इज डिफाइंड एज ए कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटर कॉपर वायर। तो ये आपकी लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं और इंसुलेटेड यहाँ पर कॉपर वायर है और दीज टर्न्स आर वेब्ड क्लोजली टू फॉर्म ए सिलेंडर। तो इनको बहुत क्लोजली हमने वेब्ड कर देते हैं और एज ए सिलेंडर के तरीके से, ठीक है। तो आपकी देखो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड, जैसे यहाँ हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी इंड्यूस होनी शुरू हो जाती हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड आर स्मॉलर to that produced by a bar magnet. The field lines around a current, जो आप करंट जो आपकी करंट फ्लो हो रही है, क्योंकि करंट की जो डायरेक्शन होगी वहाँ इनसे एस्क्योर होगी, क्योंकि आपको मालूम है मैग्नेटिक जो फील्ड लाइन से एन से स्टार्ट होती हैं और साउथ की तरफ आपकी एंड होती है, ठीक है। तो the magnetic field lines around a current carrying solenoid are similar to that produced by a bar magnet. तो सोलेनॉइड जो है एज ए बार मैग्नेट के तरीके से ट्रीट करता है, क्योंकि बार मैग्नेट में भी इसी तरीके से होता है कि फील्ड लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ जाके आपकी एंड हो रही है इस तरीके से। तो दिस मीन्स डैट ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव एज इफ इट हैज़ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर जो सोलेनॉइड है वो आपका जैसे आपकी बार मैग्नेट हो रही है उस तरीके से बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपकी जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो रही है और यहाँ आपकी एंड हो रही है। द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर पैरेलल टू ईच अदर। तो जो यहाँ पर ये वेब्ड ये कॉइल है, तो यहाँ पर जो फील्ड लाइंस होती हैं एक दूसरे के पैरेलल में होती हैं। Thus the strength of the magnetic field is the same at all point inside the solenoid. जो स्ट्रेंथ होती है जो मैग्नेटिक फील्ड में, जो मैग्नेटिक फील्ड की सेम एट द ऑल पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड। जो इनसाइड यहाँ पर जो कॉइल है, यहाँ जो अंदर जा रही हैं इसके कॉइल के अंदर है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो आपकी सेम होगी। तो ये आपको समझ में आया होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन ए सोलेनॉइड। तो ये आपके जैसे बार मैग्नेट होता है, इसी तरीके से आपकी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो कर रहा है। इसके बाद है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटन। ये क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटन को हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है आपका यहाँ पर, और इसके बीच में जो हम कोई सॉफ्ट आयरन कोर लेके आते हैं और यहाँ बैटरी है, यहाँ स्विच है, तो इस तरीके से आपका ये करंट आपका फ्लो हो रहा है। जैसे ही हम सॉफ्ट आयरन कोर लेके आते हैं तो वो भी इसके अंदर क्या हो जाती है, मैग्नेटाइज हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटन बोलते हैं, ठीक है। द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil. तो यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस है सोलेनॉइड के अंदर, तो यहाँ पर मैग्नेटाइज
इसके मैग्नेटाइज होने की वजह से ये जो हम सॉफ्ट आयरन कोर लेके चलते हैं वो भी आपकी मैग्नेटाइज हो जाती है, ठीक है। द मैग्नेट सो फॉर्म इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटन। तो ये जो आपकी सॉफ्ट आयरन कोर है एज ए मैग्नेट के तरीके से बिहेव करना शुरू कर देती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटन का हम कहाँ यूज करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटन आर यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब, जो आपके इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं वहाँ यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर्स जो होती है वहाँ हम यूज करते हैं। टेलीफोन डायग्राम और लाउड स्पीकर वगैरह में हम यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका फोर्स की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके साथ साथ आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपका डिपेंड है, कौन कौन से यहाँ पर फैक्टर है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। जब आप करंट कैरी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई करते हो तो ये एक एक्सपीरियंस फोर्स, एक फोर्स आपका एक्सपीरियंस होता है। तो इसमें क्या होता है, जो प्लेस मैग्नेटिक फील्ड के आप पैरेलल में अगर ये रख देते हो तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कंडक्टर डिपेंड, जो डायरेक्शन होती है फोर्स की वो आपकी दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट फैक्टर है वो है आपका डायरेक्शन ऑफ करंट, सेकेंड है आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर कैन बी रिवर्स्ड बाय द रिवर्सिंग डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो यहाँ पर जो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो आपकी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स के रिवर्स होती है जो आपका कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है। दूसरा है आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है ऑन द कंडक्टर की कैन बी रिवर्स्ड, आपकी रिवर्स हो सकती है बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ द पोल। यदि हम इसके पोल को चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी आपकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग आपकी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे फोर्स ऑन द कंडक्टर इज मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें क्या हुआ, द फोर्स ऑफ द कंडक्टर, फोर्स कब आपका मैक्सिमम हो सकता है जब डायरेक्शन जो होती है फोर्स की और करंट की एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो या राइट एंगल बनाती है, ठीक है। तो यही इसी पर बेस हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को बताएंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, इट स्टेट दैट इफ फोरफिंगर और थंब एंड मिडिल फिंगर, चलो हम लेफ्ट हैंड लेके चलते हैं इस तरीके से, ये आपका लेफ्ट हैंड है, ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड हो गया और ये आपकी फॉरफिंगर कहलाती है, सब फॉरफिंगर कहते हो। ये आपका थंब हो गया और ये आपकी क्या हो गई, दिस इज द मिडिल फिंगर, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके तीन चीज़ हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर। एक तो आपकी फॉरफिंगर है, एक आपका थंब है और एक आपकी मिडिल फिंगर है। ऑफ द लेफ्ट हैंड आर स्ट्रेच म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हम क्या करते हैं, तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच कर देते हैं, लुक लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको हाथ को अपने स्ट्रेच कर देते हैं, ये आपका स्ट्रेच हो गया, ठीक है। तो स्ट्रेच कर देते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर सच डैट द फोरफिंगर पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो आपकी फोरफिंगर है ये आपकी डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड को बताती है। और मिडिल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो आपकी मिडिल फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को बता रही है। एंड द थंब पॉइंट टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। और जो थंब है वो डायरेक्शन जो बता रहा है वो आपकी फोर्स की डायरेक्शन को बता रहा है और मोशन की डायरेक्शन को बता रहा है। तो यहाँ से हम यहाँ लेफ्ट हैंड रूल की हम बात करते हैं, इस तरीके से आपका लेफ्ट हैंड रूल हो गया। तो ये जो थंब हो गया ये आप तो फोर्स हो गया और ये जो आपकी फॉरफिंगर है ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बता रही है और ये जो आपकी मिडिल फिंगर है और मिडिल फिंगर हमारी ये आपकी करंट की डायरेक्शन को बता रही है। तो ये आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। नेक्स्ट है आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल क्या है, इट स्टेट दैट इफ द फोरफिंगर मिडिल फिंगर एंड थंब, इसमें भी सेम तरीके से आप लेके चल रहे हो, एक आपकी फोरफिंगर है, यह आपका थंब है और ये आपकी मिडिल फिंगर है।
थंब ऑफ द राइट हैंड आर स्ट्रेच एट राइट एंगल टू ईच अदर। अब आपने स्ट्रेच कर देते हो, इस तरीके से आपने स्ट्रेच कर दिया है इस तरीके से, तो आप ये तीनों एक दूसरे के क्या है, राइट एंगल बना रही हैं, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। टू ईच अदर विद द फोरी फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो फोरी फिंगर है ये डायरेक्शन किसको बता रही है, ये डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को बता रही है। और एंड द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वायर, जो आपका थंब है ये मोशन ऑफ द वायर को बता रहा है, ये जो मोशन है ये मोशन ऑफ द वायर को बता रहा है थंब, ठीक है। देन द इंड्यूस्ड करंट इन द वायर इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मिडिल फिंगर। तो इंड्यूस करंट आपका किधर की ओर है, इंड्यूस करंट आपका इस साइड है जो आपकी मिडिल फिंगर है। तो इस तरीके से हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहला तो आपको बताया लेफ्ट हैंड रूल, अब बताया मैंने आपको राइट हैंड।